अष्टदिवसीय श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ में समवेत हुए हैं। पूज्य संतों और महापुरुषों के सानिध्य में उनके दर्शन, प्रवचन और आशीर्वचन से लाभान्वित होकर हम इस यात्रा का मंगल आरंभ कर रहे हैं। द्वारकाधीश जी की जयकार से हम प्रायः आरंभ करते हैं, क्योंकि हम उसके दरबार में रहते हैं, वहाँ उसकी प्रजा है। लेकिन यहाँ आते आते तो वो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो ही जाता है। पूज्य महाराज जी ने कहा था कि यहाँ तो वृंदावन बिहारी बन करके आओ तो हमारे दंडवत स्वीकार करो। श्री धाम वृंदावन इस पर तो आधिपत्य है श्री राधा रानी का। वे ही हैं श्री वृंदावनेश्वरी, अलबेली सरकार श्री राधा रानी है यहाँ की। कन्हैया को भी जब वीजा मिला तो इस देश में प्रवेश मिला। वैसे तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ये हमारी भावना है, ये हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा। लेकिन प्रवेश होता है श्री राधा रानी के अनुग्रह से। विनोद में कहना हो तो वीजा खत्म होते ही फिर वो प्रस्थान करके फिर द्वारका पधारे और वहां मुझे एक बात, जब भी मैं भगवान की लीलाओं के विषय में सुनता हूं कहीं भी, वो भूतकाल का प्रयोग होता है तो अच्छा नहीं लगता कि कन्हैया गाय चराते थे। मुरली बजाते थे, रास रचाते थे। नहीं, श्रीधाम में तो सदा वर्तमान है, अतीत नहीं है। गाय चराते हैं, मुरली बजाते हैं, रास रचाते हैं। ये अतीत थोड़ी ना है। भगवान नित्य है और भगवान की लीला भी यहां नित्य हो रही है। यदि हम कभी भूतकाल का प्रयोग सुने तो हमें यह समझना चाहिए कि बजाते थे और तब हमारा भाग्य था, सौभाग्य था, हम बड़भागी थे कि तब वो मुरली सुनाई पड़ रही थी। अब दुर्भाग्य है कि सुनाई नहीं पड़ रही है, लेकिन बज तो रही है। दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन गोचारण तो हो रहा है। दुर्भाग्य है कि लीला का अनुभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन रास तो निरंतर हो रहा है। श्री राधा रानी कृपा करे
तो वो जो निरंतर हो रही है लीला, उसका अनुभव जीव को हो सकता है। अष्टमी के पावन पर्व पर श्री राधा रानी के प्रागट्य उत्सव को मनाते हुए पूरा ब्रजधाम राधामय हुआ है। मुझे लगता है कि राधामय होना यही, क्योंकि कृष्ण राधामय, यही कृष्ण होना। स्वयं श्री कृष्ण राधामय, भगवान को प्रसन्न करने वाली श्री राधा रानी है, और श्री राधा रानी है कृष्ण प्रेम का दिव्य स्वरूप। कीर्ति वृषभान की दुलारी हमारी प्यारी, वृषभान को धर्मरूप कहें, धर्म में श्रद्धा हो, हम धर्माचरण करें निष्ठा के साथ। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण महाराज श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, महात्म्य में कह रहे हैं, धर्मं भजस्व सततम। निरंतर धर्म का आचरण और कीर्तन, भगवान के यश का, गुण का, लीलाओं का संकीर्तन। तो कीर्ति वृषभान की दुलारी है श्री राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण से पहले राधा रानी आई। हमारे यहाँ ये कहते हैं राधा रानी बड़ी है। अच्छा है, राधा रानी पहले ही प्रकट होती, फिर कन्हैया खींचे चले आते। राधा रानी है भक्ति स्वरूपा। धर्म का निरंतर आचरण करते रहने से, धर्म में, अपने कर्तव्य में निरंतर लगे रहने से, और भगवान के गुण नाम और लीलाओं का श्रद्धापूर्वक कपट छोड़कर कीर्तन करने से कभी श्री राधा रानी का प्रागट्य हो जाए हमारे हृदय में, तो श्री कृष्ण तो स्वयं वीजा मांगने के लिए सामने खड़े रहेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, कहेंगे मुझे आना है, मुझे मुलाकात लेनी है। कुछ वर्ष पूर्व वहाँ रामेश्वर में कथा हो रही थी और राधाष्टमी का पर्व वहाँ पर पड़ा। ऋषि पंचमी से कथा का आरंभ हुआ था और कुछ भाव श्री राधा रानी के प्रति, राधा की तरह ही वो धारा बही। पुनः आज स्मरण करके श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। बरसाने आई प्रेम बरसाने भूरी भूरी, बरसाने आई, बरसाने में क्यों? बोले प्रेम बरसाने, बहुत बहुत प्रेम बरसाने। बरसाने आई प्रेम बरसाने भूरी भूरी, नेह भरी राधे वो तो श्याम मन भाई है।
बरसाने आई प्रेम बरसाने भूरी भूरी नेह भरी राधे वो तो श्याम मन भाई है। बांसुरी बिहारी जी की बन के बजी है जग। ये जो वेणु है ये स्वामिनी जी का स्वरूप माना गया। श्री कृष्ण जा रहे हैं गाय चराने, तब भी श्री राधा जी को साथ लेकर के ही जा रहे हैं। श्री राधा रानी बांसुरी बनकर के साथ में। बांसुरी बिहारी जी की बांसुरी बिहारी जी की बन के बजी है जग। भक्त जन मन को तो प्रेम से लुभाई है। वही जगाती है फिर और वही खींचती है। निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। यही है वो वेणु का नाद जिसके चलते व्रज गोपिकाएं जाग गईं। उनके मन को श्री कृष्ण ने पकड़ लिया और वे सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण की ओर चल दी। बरसाने आई प्रेम बरसाने भूरी भूरी नेह भरी राधे वो तो श्याम मन भाई है। बांसुरी बिहारी जी की बन के बजी है जग। भक्त जन मन को तो प्रेम से लुभाई है। रास खेलने को प्रभु रमण बिहारी जी से गोपी संग मिल चली प्रेम तरसाई है। रास खेलने को प्रभु रमण बिहारी जी से गोपी संग मिल चली प्रेम तरसाई है। आज अष्टमी के दिन प्रगटे हृदय माही। आज अष्टमी के दिन प्रगटे हृदय माही। राधा अष्टमी की आप सबको बधाई है। आज अष्टमी के दिन प्रगटे हृदय माही। राधा अष्टमी की आप सबको बधाई है। राधा अष्टमी की आप सबको बधाई है। राधा अष्टमी की आप सबको बधाई बधाई हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बरसाने आई प्रेम बरसाने भूरी भूरी नेह भरी राधे वो तो श्याम मन भाई है। बांसुरी बिहारी जी की बन के बजी है जग। भक्त जन मन को तो प्रेम से लुभाई है। रास खेलने को प्रभु रमण बिहारी जी से गोपी संग मिल चली प्रेम तरसाई है। आज अष्टमी के दिन प्रगटे हृदय माही। राधा अष्टमी की आप सबको बधाई है। राधा अष्टमी की आप सबको बधाई है। राधा अष्टमी की आप सबको बधाई है। जय जय श्री राधे। तो राधा अष्टमी के पावन पर्व पर श्री राधा रानी की कृपा से मिले हुए वीजा पर प्रवेश करके श्री वृंदावन धाम में, और सच मानिए यहां जिस उद्देश्य को लेकर के आपने प्रवेश मांगा है राधा रानी से, और राधा रानी ने वीजा दिया है, कबूल किया है, उस उद्देश्य की पूर्ति में आप लग गए। राधा रानी के साम्राज्य के एक अच्छे नागरिक बने, भजन किए, हो सकता है राधा रानी रीझ जाएं और यहां की सिटीजनशिप भी दे दे, यहां का नागरिकत्व प्रदान कर दो। श्री ब्रज विकास ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ और 11 लाख ना, हाँ 11.25 लाख,
हनुमान चालीसा का पाठानुष्ठान यहां पर संपन्न होने जा रहा है। पूज्य महाराज जी ने स्मरण दिलाया, अभी अभी स्विट्जरलैंड की धरती पर श्रीमद् भागवत कथा गंगा प्रवाहित हुई और उस भूमि का सौंदर्य, वहां की स्वच्छता, वहां की व्यवस्था वाकई मन में बस गई। हमारे कन्हैया वहां पर विराजे और जन्माष्टमी के दिन वहां धामधूम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। यहां वृंदावन में जो बात है वो कुछ अधिक है। वहां प्रकृति का सौंदर्य अद्भुत, उसका रखरखाव, लोगों में अनुशासन, गंदगी कहीं नहीं, और श्री वृंदावन की अपनी एक विशिष्ट महिमा है। जो यहां है वो कुछ वहां नहीं है, लेकिन वो जो यहां है वो वहां जा भी सकता है कि नहीं पता नहीं। वो जो वाइब्रेशन है, वो जो भूमि का प्रभाव है, वो वहां जा सकता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो स्वच्छता और वो सौंदर्य यहां जरूर आ सकता है, वो व्यवस्था यहां जरूर आ सकती है, यदि हम श्री राधा रानी के साम्राज्य के अच्छे नागरिक बन के दिखाएं तो। मां नहीं चाहती गंदगी कहीं, सुंदरता हो। दुख होता है आज की दशा हम देखते हैं तो व्रज के तीर्थों का जो वर्तमान स्वरूप है वो स्वाभाविक रूप से किसी भी संत महानुभाव या किसी भक्त हृदय के हृदय में पीड़ा को जन्म देगा। मुझे लगता है ये भी राधा रानी जिसको अपने साम्राज्य का नागरिक बना लेती है, उसी को फिर कोई सेवा सौंप देती है, उसके हृदय में कुछ भाव जगाती है, करो ये कार्य। पूज्य महाराज जी के साथ कुछ वर्ष पूर्व यानी सन 1996 में नवंबर दिसंबर में जो ब्रज 84 परिक्रमा यहां पर करने का अवसर मिला, पूज्य महाराज जी की उंगली थाम करके 40 दिन नंगे पांव श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का भ्रमण करते रहे, दर्शन का आनंद लेते रहे। हमारे कैलाशनाथ जी भी बैठे हैं सामने, एक एक तीर्थ का परिचय कराते रहे। हमारे दाऊ जी आगे आगे चलते रहे, पूरा स्मरण हो रहा यात्रा का। और कहीं कहीं स्थिति ये बन गई कि ये कहा गया कि यहां पर ये लीला स्थली है, आज वहां खेत है, अब कोई दर्शन नहीं रह गया, अब वहां कोई कुंड नहीं है। तो मन में बड़ी पीड़ा होती थी, दुख होता था। आंखें तरस रही हो जब अनेक 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 वैष्णवों की, भक्तों की दर्शन के लिए, तो उन स्थानों को पुनः प्रकट होना ही है। अरे भक्त की आंख तरसे तो ठाकुर को प्रकट होना पड़ता है, और जब चैतन्य की आंखें तरसी, जब उन महापुरुषों की आंखें तरसी और पूरा वृंदावन प्रकट हुआ, आज पुनः जब कुछ स्थान लुप्त से हो गए हैं,
और आंखें तरस रही है संतों की, महापुरुषों की, भक्तों की, तो उन स्थानों को पुनः प्रकट करने के लिए या उन स्थानों का जीर्णोद्धार हो, सौंदर्यकरण हो, इसलिए श्री राधा रानी हृदय में बैठकर कुछ संकल्प लिवाती है और उस संकल्प को चरितार्थ करने के लिए समझ, साधन सब वही जुटा देती हैं। योग्य व्यक्तियों का सहयोग भी श्री राधा रानी की कृपा से प्राप्त हो ही जाता है। तीर्थ विकास ट्रस्ट गोवर्धन और ब्रज विकास ट्रस्ट, वहाँ तो केवल गोवर्धन परिक्रमा का वो हाथ में लिया था सेवा का कार्य, लेकिन श्री राधा रानी ने कृपा करके संपूर्ण ब्रज के विकास का कार्य जिन कुछ लोगों को सौंपा है उनमें से आप हैं, और पूज्य संतों के आशीर्वाद के साथ और उनके मार्गदर्शन और निरंतर उनकी निगरानी में यह कार्य संपन्न हो रहा है, आने वाले दिनों में होने जा रहा है। कुछ स्थानों का जीर्णोद्धार होकर के लोकार्पण क्या, कृष्णार्पण या भक्तार्पण भी कहो तो क्या बात है, क्योंकि भक्तों के लिए माँ राधा रानी सारी व्यवस्था बनाई है, हुआ है। और आने वाले दिनों में अभी हम कुछ मेरे ख्याल से 7 अन्य स्थानों का लोकार्पण करने जा रहे हैं। अन्य कुछ स्थान अभी जीर्णोद्धार की प्रक्रिया में हैं, वहाँ सेवा कार्य हो रहा है। हम सब यहाँ आकर के जब वीज़ा मिला है, जो बाहर से आए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, श्री राधा रानी की कृपा से यहाँ पर जितना समय हमको रहने की अनुमति है, और यहाँ तो कहते हैं ना कि राधा रानी जिनको बुलाती है वे ही आ सकते हैं, ब्रजवासियों के मुंह से ये अनेकों बार हमने सुना। तो श्री राधा रानी ने कृपा करके बुलाया है, और जितना समय यहाँ हमको प्राप्त हुआ है राधा रानी की कृपा से, उतना समय कीर्तन में लगाएं, धर्म पालन में लगाएं और श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं, और इस प्रकार से कार्य करें कि राधा रानी रीझ जाएं, हो सकता है फिर रख ले सेवा में सदा के लिए। यहाँ ब्रजवास ही चाहता है वैष्णव, तो उससे बढ़कर के उसके लिए क्या है, और कोई बात महत्वपूर्ण नहीं है। गायों की सेवा, यहाँ के तीर्थों का विकास, हमारे पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज ने बड़े ही सुंदर शब्दों में अपने भावों को रखा। बहुत पीड़ा होती है जब हम नहीं समझते और गंदगी करते हैं। तीर्थ हमें पवित्र करता है, धाम हमको भाव से भरता है। तीर्थ हमको पवित्रता दे तो हम तीर्थों को स्वच्छता नहीं दे सकते, हम व्यवस्था नहीं दे सकते। एक संकल्प ले लेना चाहिए, तीर्थ में यहां आकर के गंदगी करना, और यहां जो रहते हैं उनके लिए भी ये बात बिल्कुल लागू होती है। गंदगी करना पाप है, अपराध है। और अपराध शब्द का तो अर्थ वो कई बार चर्चा करते हैं, विद्वानों से सुना है कि अपराध शब्द का अर्थ एक ये कहा गया, अपगता राधा यस्मात् स। अपराध हुआ तो राधा जी नहीं रहेगी, जिसमें से राधा निकल जाए, जहां से राधा चली जाए, उसको कहते हैं अपराध। तो जहां भी राधा रानी जिनके हृदय में निवास करती हैं, या राधा सहचरी श्री कृष्ण तुर्य प्रिया
यमुना के भाव से, जैसा कि महाराज जी ने कहा था, साथ साथ सेवा करने का अवसर मिल जाए राधा जी के साथ साथ, तो वे सदा इस बात का ध्यान रखें, चाहे वो ब्रजवासी हों, चाहे राधा रानी की कृपा से ब्रज में यात्रा के लिए पधारे हुए भक्तजन हों, गंदगी न करें, कचरा न करें। और सबसे विशेष रूप से व्यासपीठ ये कहना चाहती है कि चाहे नगर निकाय के लोग हों, चाहे प्रदेश सरकार हो, उससे जुड़े लोग, उनको पूरी व्यवस्था करना चाहिए कि नालियां बहती हुई जमुना जी में न जाएं, लोगों के लिए शौचालय बनाए जाएं। आज भी वही स्थिति है। कल भी मैं वहाँ रात में निकला तो हमारी माँ बहनों को रास्ते पर, नालियों पर शौच के लिए बैठना पड़ रहा है आज भी। क्या ये शर्म की बात नहीं है? शासन करने वालों के लिए, प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए क्या ये शर्म की बात नहीं है? मुझे आज भी याद है महाराज जी अपने ब्रज परिक्रमा करते हुए जब यहां पर वृंदावन में आए और अंतर्ग्रही जब कर रहे थे परिक्रमा, तो गंदगी देख करके बीमार हो गया था। यहां जबरदस्त, मुझे याद है, लेकिन वो रासलीला में, रासलीला यहीं पर दर्शन करने का अवसर मिला था, रासलीला का, वो जो आनंद था वो भी चिरस्मरणीय है। मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा करी, वृंदावन की अंतर्ग्रही परिक्रमा करी। जहां इंसान नहीं है वहां सब सुंदर ही है, स्वच्छ ही है। जहां भी आदमी नहीं रहते, मनुष्य नाम का प्राणी जहां नहीं है, वहां कुदरत स्वयं अपनी स्वच्छता की व्यवस्था किए हुए। गंदगी करने वाले हम लोग ही हैं। राधा से हमको प्रेम है, बिहारी जी से हमको प्रेम है। मैं कहता हूं बिहारी जी से, राधा जी से प्रेम है तो गंदगी से नफरत भी होनी चाहिए। इस गंदगी में जीने के हम आदी हो गए, यह स्थिति ना हो। पूज्य महाराज जी जैसे संतों को भी वहाँ स्विट्जरलैंड की स्वच्छता, वहाँ का सौंदर्य, वहाँ की व्यवस्था ये प्रभावित कर गई। और वाकई आप भी यदि गए तो बिना प्रभावित हुए रह नहीं सकते। ये बात अलग है कि वहाँ भी हम जाते हैं इंडियन, तो वहाँ भी थोड़ा अपनी भारतीयता की छाप छोड़ करके ही आते हैं। वहां भी लगातार कहते रहना पड़ा कि भाई कचरा इधर उधर में नहीं फेंकना। पश्चिम के जगत से भी कुछ सीखने लायक बातें हैं। क्यों हम अपने मंदिरों को भी इतना गंदा रखते हैं? हम पवित्रता पर बहुत जोर दे रहे हैं, उतना ही आवश्यक है हम स्वच्छता पर भी जोर दें। तो ब्रज विकास ट्रस्ट के द्वारा जो कार्य संकल्पित है, उस संकल्प से हम सब जुड़े, यहां आए हैं वो सब जुड़े किसी न किसी रूप में। ये भी एक उद्देश्य इस कथा का है। श्रीमद् भागवत तो है ही भक्ति जनिका संहिता। भक्त्योघवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम।
वह भक्ति प्रकट हुई। अष्टधा प्रकृति का रूप है हमारा शरीर भी, और अष्टमी के दिन इसमें राधा रानी प्रकट हो जाए। पूज्य महाराज जी ने कहा यही वृंदावन है, ब्रज यही है। और इसकी स्वामिनी श्री राधा रानी, कृष्ण रति को स्वामिनी बनने दो, वही ईश्वरी हैं, उन्हीं का आधिपत्य हो। और वो रति, वो धर्म रूप वृषभान, धर्म पालन रूप वृषभान, और श्रद्धा पूर्वक भगवान के गुणनाम और लीलाओं का संकीर्तन करना, उससे होगी। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्तिरुत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। भगवान कपिल कह रहे हैं। तो यहां श्री वृंदावन धाम में आकर के सताम प्रसंगात, यहां पर विराज रहे भजनानंदी संत महानुभाव का दर्शन, आशीर्वचन, प्रवचन, उनसे भगवान की महिमा को सुनते हुए, कल हम श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए गए तो वहां के गोस्वामी जी ने भी बड़े प्रेम से पकड़ लिया। अब बैठा कर बढ़िया 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 कथा सुनाने लगा। ये है भैया, यहां तो सब देने वाले हैं, बस लेने की पात्रता हमारे में आ जाए ठाकुर जी की कृपा से। सच मानिए इतने श्रीमंत बन करके जाओगे। लोग जाते हैं अमेरिका, इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, फिर बहुत धन कमा के आते हैं। हम भी यहां कुछ कमाने आए हैं, राधा रानी झोली भर देगी। बहुत कुछ कमाओगे, बहुत पाओगे। यहां देने के लिए बहुत बैठे हैं। इन संतों के सानिध्य में बैठिए और उनसे श्रवण करिए। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो। भगवान के पराक्रमों की अद्भुत कथाएं, भगवान की लीलाओं का गायन उन संतों के श्रीमुख से सुनिए। कथा संतों से, बिनु सतसंग न हरि कथा। इसलिए प्रथम भक्त